खत्म कहानी, जीरो से जाएगा पॉइंट हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। टेस्ला का दूसरा यूनिट क्या होता है? तुम बताओ। अरे एक यूनिट और बताए थे। हेलो, अरे इतना तुमको भी पता, हम तुम्ही से पूछ रहे हैं बेटा। लो, मैक्सवेल एक्सेल पता नहीं कर रहा, बताओ। हाँ तो वही पूछ रहा हूँ, न्यूटन पर एम्पियर, ये बताया था मैंने, वही पूछ रहा था मैं। बाकी एबर बेबर ना बताओ, एबर बेबर चले गए टेबल लादने। हाँ गॉस भी हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए प्लीज। इसको कौन सा, उस क्वेश्चन का लिख लीजिए, क्या पूछ रहा है उसमें, लिखिए। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड एम। एम कहाँ गया सब, तो ए तो लिख दिए। अच्छा एम ये है, छुछुंदर की तरह इधर है यार। 12th को पढ़ाने में 11th को मेरा बिल्कुल पढ़ाने में मन नहीं करता, पता नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। लिखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड एम एंड पावर सप्लाइड बिटवीन द बैटरी बाय द बैटरी। पावर सप्लाइड बाय द बैटरी। दो क्वेश्चन है इसमें, देखो इधर देखो, ये दोनों गया, करंट इधर से गया, अब करंट इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी डिवाइड होगा, इधर भी गया, सॉरी उधर से तो आ ही रहा है, इधर डिवाइड होगा और इधर डिवाइड होगा। अब इसको लूप 1 मान लेना। नहीं लूप नहीं मानना है, नो 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 सॉरी शक्तिमान। इसको सॉल्व कैसे करना है, सिंपल, जैसे रेजिस्टेंस को सॉल्व करते थे उसी तरीके सॉल्व करना है। बस देखो, इन दोनों को पैरेलल में ले लो, एक बन गया। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, फिर ये दोनों पैरेलल में हो गए, फिर ये दोनों सीरीज में हो गए, लास्ट में एक सीरीज का बन जाएगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। इतना आसान था, बताओ। कहा, यही तो कह रहे हैं ना, आप लोग के अंदर जूझना नहीं है ना, जूझो। चलो ठीक है, हो गया। इसका आंसर लिख लीजिएगा, घर पे जरूर लगे, गूगल मत करिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। मैं आपको रोज ऐसे ही डेली बाउंसर देता रहूंगा एक। यस ब्रो, बाउंसर। आर की वैल्यू आएगी 30 आएगी, ठीक है, और पार की वैल्यू आएगी 1.2 वाट। पार एट पार। चलो अगला लिखिए, कॉन्सेप्ट लिखिए बेटा। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए, ये क्वेश्चन जो लगा दिया बहुत अच्छा, उसका तैयार हो गया टॉपिक। लिखिए यूज बायो-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। यूज बायो-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन। ए आंसर लिखो बेटा। यूज बायो-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, at the center of a coil, or the center of the coil bent bent in the form of a square, of side 2A, carry a current I। 2A carry a current I मतलब मी। हो गया, लगाइए। 30 आ गया। और मैं उसमें जोड़ने में गलत कर दिया था इस क्वेश्चन को जब लगाया था मैंने, क्योंकि देखने में लग रहा है बीट स्टोन ब्रिज है, तो मैंने कहा आप लोग को दिया जाए ना। मैक्सिमम बच्चे इसमें आइडेंटिफाई करने में गलत करेंगे, जो ऐसे ही ऑनलाइन पढ़ लिए ना, जिसमें बातों पे ध्यान नहीं दे पाए हैं। जो लेक्चर की बातों को ध्यान दिया होगा वो लड़का तुरंत क्रॉस चेक करेगा इसको। रेशियो, जैसे इन्होंने बोला रेशियो चेक करना, तुरंत रेशियो चेक कर। जीरो, नो इट इज नेवर पॉसिबल बेटा। जी सेंटर पे निकालना है। यस, सेंटर भी दिया है ना क्वेश्चन में। नहीं बेटा, जीरो कैसे होगा। अब डायग्राम मैं बना दूंगा तो आप लोग सॉल्व कर लोगे। एक बार सॉल्व करिए। ये सर्कुलर पाथ नहीं है बेटा, रेक्टेंगुलर बनेगा ना। 4 पाथ में बोलना बेंड करने के लिए, रेक्टेंगुलर नहीं स्क्वायर बनेगा ना। स्क्वायर दिया है, बायो-सेवर्ट लॉ यूजिंग द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड, स्क्वायर लिखा है। तो एक वायर है ऐसा, और इसको हम लोग स्क्वायर में क्या कर रहे हैं, बेंड कर रहे हैं बेटा। सो एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। 45। ओके गाइस, चलिए 50 रुपया कैंसिल हो गया आपका। सो प्लीज गाइस वर्क ऑन योर। हाँ
ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, संडे को आप लोग का एक इंटरव्यू भी है 10 मिनट का, जिसमें 9, 10th, 11, 12 के सारे टॉपर्स एक साथ बैठेंगे मेरे साथ। ज़्यादा नहीं, 4-5 क्वेश्चन मैं पूछूंगा और अपने एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे, कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको सुनाई दे थोड़ा सा। चलो, एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, केस नंबर 2 लिखाया था, इफ द कंडक्टर एक्स वाई इज इनफाइनाइटली लॉन्ग बट द पॉइंट लाइज नियर द एंड ऑफ द वाई एंड एक्स, सो फाई 1 इक्वल्स टू 90 एंड फाई 2 इक्वल्स टू 0 डिग्री। ठीक है, एक में एंगल नहीं बनेगा। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यूज द बायो-सेवर्ट लॉ टू ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल बेंड इनटू फॉर्म ऑफ द स्क्वायर। अब एक यहाँ भी क्या है भाई, फाइनाइट वायर है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसके पास 2-3 केस हैं आपके पास, आप बताइए कौन सा लगाएंगे, केस नंबर 3 लगाएंगे, 2 लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे? पहला केस में क्या बोल रहा है? अब पहला तो डेरिवेशन ही हो गया आपका, यही लिखा है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट स्ट्रेट वायर। हाँ, पहला ही लगा दीजिए, फाइनाइट स्ट्रेट वायर है, सिंपल। अगर ध्यान लगाइए तो फाइनाइट स्ट्रेट वायर के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़े थे, यही तो पढ़े थे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन फाई 1 प्लस का साइन फाई 2, या θ1 θ2 कुछ भी लिखिए, आपके घर की खेती है। अब बेटा यहाँ पे एक वायर था उसको बेंड कर दिया गया, तो इसका एंगल कहाँ से निकालेंगे? सेंटर से निकालेंगे। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालो, यहाँ 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। साइड कितना दिया? 2a, यही दिया ना साइड। करंट का फ्लो कैसे होगा? क्या बेटा? ऐसे अब इसमें मेंशन किया गया करंट का फ्लो। हाँ, एसएल का ही है। रुकिए एक सेकंड, यूज द बायोस। ऐसा कुछ तो दिया नहीं है, एक डायरेक्शन कोई भी आप ले लीजिए। ठीक है, आप मान लीजिए ये ले लीजिए डायरेक्शन, देखिए इस पे आ रहा है, तो लेंगे तो एक ही साइड से ही निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड। हाँ ठीक है, हाँ सही आ रहा है। अभी मतलब यूज करना सिखाएंगे आपको, कैसे यूज करते हैं। अब वैल्यू पुट करिए इसका, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए, और साइन फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 प्लस का साइन 45। अब सॉल्व करिए, आ जाएगा आपका। ए आएगा 2 आएगा, देखा, √2 म्यू नॉट आई अपॉन पाई ए, ये आएगा बेटा। 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में 4 पाई। ये लिखा तो है, अच्छा छोड़ दिया क्या, मतलब ये आएगा, मैं लिख दे रहा हूँ, 4√2 म्यू नॉट आई अपॉन का 4 पाई ए।